Hello students, welcome to Educate. So I think we are doing this exercise 3.3 right now, and we have already finished question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, not 7 but till 6 right now. 7 onwards we start now. देखो 7th में क्या है, even the 7th is the easier one. शायद मैंने इसको बताया होगा. इसमें न्यूमरेटर में क्या करना कि 10 ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले अप्लाई करना और डिनोमिनेटर में भी 10 ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले अप्लाई करना. सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स आइडेंटिटी होती है, cos ऑफ माइनस एक्स इवन फंक्शन होती है, आइडेंटिटी होती है, sin पाई माइनस एक्स फॉर्मूला होता है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स फॉर्मूला होता है. सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा. राइट ना. हमने 9th भी सॉल्व कर लिए थे, 10th हो जाएगा आपसे. 10th में cos a cos b, आप इसको ऐसे देखना, a is n plus 1 times of x, right ना, and b is n plus 2 times of x. cos a cos b plus sin a sin b, cos of a minus b अप्लाई कर लेना. राइट ना. विल डू क्वेश्चन नंबर 11th नाउ. 11th देखो जी. 11th में क्या है, इट्स गिवन हियर cos 3 pi upon 4 plus x times, not times, minus cos 3 pi upon 4 minus of x. हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर ले, cos x माइनस cos y, क्यों कल मैंने बताया था, याद है ना आपने. फोर्थ फॉर्मूला cos x माइनस cos y माइनस 2ss बताया था. सलमान खान चोर चोर, शाहरुख खान चोर चोर, सलमान खान शाहरुख खान, तो उसमें माइनस 2ss बताया था. आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो. चलो मैं पॉलिसी को अप्लाई कर रहा हूं. आइडेंटिटी इज cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2. अप्लाई कर ले. इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स साइन x के जगह पे ये है और y के जगह पे ये है. x इज 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स द होल अपॉन 2 into sine a minus b upon 2. What is here? A is 3 pi upon 4 plus x minus of b. This is 3 pi upon 4 और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया. a माइनस बी, राइट ना, अपॉन 2. गॉट इट ना. कोई डाउट? लगा दिया ना आइडेंटिटीज में. देखते हैं, जो कटने वाला उसको काट देंगे. इससे ये कट जाएगा, इसमें 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कट जाएगा. राइट ना. देखते हैं. हियर इज नाउ इट्स माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 4 एंड अपॉन 2. अरे 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, 2 टाइम्स 3 पाई बाई 4, राइट ना, इनटू साइन x प्लस एक्स 2x अपॉन 2. गॉट इट ना. इससे इसको काट दो. माइनस 2 साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ x. साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो माइनस 2 साइन, इसको आप ऐसे कर लो जी, दिस इज पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हो ना, इंटू साइन x. होप इट्स क्लियर. पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, कल मैंने बताया था ना आपको. दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट. ये ऑड पाई होता है, ऑड पाई से कुछ पहले, मतलब यहां पे रुका हुआ, राइट ना. ऑड पाई माइनस थीटा. सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का नेचर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और ये नॉन चेंजिंग लाइन पे वैल्यूज है तो एज इट इज लिखा जाएगा. तो इट विल बी माइनस 2 तो एज इट इज, एंड दिस विल बी हियर ओनली साइन पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स. क्लियर. देख जाओ. साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2 ना, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स. इसको सिंप्लीफाई करोगे जी रिजल्ट आ जाएगा. देख लो.
इससे कटेगा तो इट विल बी हियर -√2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। और ये कंपेरेटिवली ना इजी होगा, आप इसी मेथड से सॉल्व करो। मेरा एक और भी मेथड है, इसमें पता है क्या करते हैं, पहले 3π/4 को पाई माइनस π/4 कर लेते हैं, फिर साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। आप इसी मेथड से करो, ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। दिस इज यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या अप्लाई करी है आपने? cos x माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू -2ss। कल हमने डिस्कस किया था इस फॉर्मूले को। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। गुड। देखो जी, 12th एंड 13th बोथ आर द सेम थिंग। कोई एक कराऊंगा इसमें, कौन सा करा दो बता दो। एक मैं कराऊं, एक आपने करना है। चलो ठीक है जी, 13th बता रहे हैं, 13th मैं करूंगा, ठीक है। लेट्स डू द 13th क्वेश्चन। 13th इज हियर, इट्स cos स्क्वायर 2x माइनस दिस इज हियर cos स्क्वायर 6x। हमने लानी क्या है? साइन 4x इंटू साइन 8x लानी है। क्लियर? व्हाट वी नीड? साइन 4x इंटू साइन 8x। अच्छा एक चीज देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आई राइट हियर दिस इज cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x टाइम्स दिस इज cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x। गॉट इट ना? अब यहां पे फिर से हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, cos x प्लस cos y का, और यहां पे cos x माइनस cos y का। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बताया था मैंने 2cc, चोर चोर जो उसके मैंने बताया था, राइट ना? तो आई राइट हियर दिस इज 2 cos cc, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2। मैं डायरेक्टली लिख दूं 4x। पक्का समझ में आ रही बात? 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। दिस इज 2x माइनस 6x माइनस 4x, और माइनस 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो -2x आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, देख जाओ, इसमें अप्लाई कर लो। -2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2, 2x प्लस 6x इज 8x अपॉन 2 इज 4x, एंड दिस माइनस दिस तो हो जाएगा साइन -4x अपॉन 2, साइन -2x। क्लियर है? देख जाओ, साइन माइनस 2x, दिस इज साइन -2x। क्लियर ना? गॉट इट ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो, ठीक है। सो आई राइट हियर दिस इज 2 cos 4x, ये cos 2x हो जाएगा, बिकॉज यू नो cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अच्छा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज अगेन माइनस साइन थीटा, और एक वाला ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? सो दिस इज 2 sin 4x टाइम्स sin 2x। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं। रीअरेंज करने का मतलब होता है इसको इसके साथ ले ले रहा हूं और इसको इसके साथ ले ले रहा हूं। मतलब देखो, मैं इसको थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं, दिस इज 2 sin 4x cos 4x टाइम्स 2 sin 2x cos 2x। गॉट इट ना? 2 sin theta cos theta, this is 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, तो sin 2 times of theta, 2 times of 4x is 8x, और यहां पे भी वही है, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, sin 2 times of theta, मतलब ओवरऑल आई राइट हियर दिस इज sin 8x times sin 4x। this is the answer. I think this is, yeah, that the same question, this question number 13th, right ना? चलो, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं 12th क्वेश्चन करने के लिए, अभी बनाओ। I'm just giving you 1 minute to solve the questions. Do fast. Let's start now. बनाओ, your time is start now.
हो गया सॉल्व। एग्जैक्टली सेम है, जो 12th है वही 13th है। देख जाओ, ना समझ में पूछ लो। आगे बढ़ जाए। हो गया सॉल्व। आरुष आपका हो गया? हो गया, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आरुष के सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आरुष ने सॉल्व कर लिए। धीरज आपने भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ओनिका तूने भी कर ली, वेरी गुड वेरी गुड। रिधान आपका हो गया, मानसी आपकी हो गई क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबने कर लिए हैं, गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ this 14th question now. Look, 14th question now. 14th question. 14th question है sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equals to 4 cos square x sin 4x। ठीक है 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 ठीक है। देखो जी, 14th क्वेश्चन है sin 2x plus 2 sin 4x प्लस sin 6x, राइट ना। और हमने लानी है जी 4 cos स्क्वायर x टाइम्स sin 4x। एक काम करते हैं, हमने क्वेश्चन में देखो sin 4x चाहिए, देखो ना यहां पे इसको sin 4x चाहिए, और हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी sin 4x है। तो एक एल्गोरिथम पता है क्या होता है, जो डिमांड हो, जो रिक्वायर्ड है, अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। देखो हमने sin 4x लाना है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में sin 4x है, जो हमें चाहिए अगर वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो उसको मत छेड़ना। ये आइडेंटिटीज टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की एल्गोरिथम होती है कि जो हमें रिक्वायर्ड है अगर वो क्वेश्चन में दिया गया होता है, देन नो नीड टू चेंज देम, राइट। तो हमने किसको ग्रुपिंग करानी पड़ेगी, विल डू द ग्रुपिंग ऑफ दिस टू ओनली। sin 2x और sin 6x की ग्रुपिंग कराएंगे जी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज sin 2x प्लस sin 6x प्लस दिस इज 2 sin 4x। देखो sin x प्लस sin y कल बताया था, sin x प्लस sin y 2sc बताया था ना, सलमान खान चोर। सो आई विल राइट हियर दिस इज 2 sin 2x plus 6x is 8x upon 2 which is 4x, clear। and this minus this, तो क्या लिखोगे, 2x minus 6x is minus 4x upon 2 is minus 2x, got it। देख जाओ, ना समझ में पूछोगे। now this is 2 sin 4x। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, आप बोल भी नहीं रहे हो, मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। here is the cos only, बिल्कुल सही कहा, मानसी ने बिल्कुल सही कही है, दिस इज cos only। 2sc बताया था ना मैंने आपको, 2sc, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ दिस इज 2 sin 4x टाइम्स cos 2x प्लस 2 sin 4x। हमें 2 sin 4x कॉमन लेके बाहर निकालता हूं, दिस इज 2 sin 4x, क्या मिल जाएगा। अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, याद है ना। आप चाहो तो यहीं पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ये 2 sin 4x तो एज इट इज रहेगा, और अगर वो नहीं समझ में तो cos 2x अप्लाई कर लो, और cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई कर लो, एक ही चीज है। अगर ये याद नहीं है तो इसको कर लो, यू ओनली ब्रेक cos 2x, cos 2x is 2 cos square x minus 1, राइट ना। दिस इज 2 cos square x minus 1 प्लस 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, कट जाएगा, 2 2 जा 4 cos square x टाइम्स ऑफ, here is the sign
4x, ये 4 है, गॉट इट ना। देख जाओ, दिस इज द आंसर। देख जाओ, देख जाओ, देख जाओ, ना समझ में पूछ लो। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15th। 15th भी इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। 15th में पता है क्या करना, 15th में एलएचएस को भी सॉल्व करना है, आरएचएस को भी सॉल्व करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आएगा। ट्राई करोगे आप? ट्राई करोगे? चलो मैं ही करा देता हूं। ठीक है, 15th देखो, एलएचएस क्या दे रखे हैं यहां पे, cot 4x टाइम्स here is sin 5x plus sin 3x, ये है ना। cot x मैंने आपको बताया था, जब भी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ डेराइव्ड क्वांटिटी भी अवेलेबल होता है ना क्वेश्चन में, यू ऑलवेज कन्वर्ट द डेराइव्ड क्वांटिटी इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटी cot 4x है, तो इसको आप लिखना जी cos 4x अपॉन sin 4x, और यहाँ पे sin c प्लस sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा, पाला वाला 2sc वाला। सो दिस इज 2 sin 5x प्लस 3x इज 8x अपॉन 2 इज 4x। क्लियर हो गया? एंड cos 5x माइनस 3x इज 2x अपॉन 2 इज ओनली भी x। क्लियर ना? इससे इसको काट देते हैं। दिस नाउ बिकम्स 2 cos 4x cos x। देख जाओ, ये एलएचएस हो गया जी। आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में हमारे पास है cot x टाइम्स दिस इज sin 5x माइनस sin 3x, यही है ना। दिस इज अगेन हियर cos x टाइम्स sin x, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला sin x माइनस sin y 2cs बताया था, 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2, 5x प्लस 3x इज 8x अपॉन 2 इज 4x इंटू साइन 2cs बताया था, दिस माइनस दिस अपॉन 2, सो 5x माइनस 3x इज 2x अपॉन 2 इज ओनली भी x। क्लियर हो गया? इस चीज को काट दूं, कितनी आ रही है, दिस इज 2 cos 4x टाइम्स cos x, and I think this is the simplest form because these both terms are in the fundamental quantities। तो अगर आपके पास जब भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर रहे होते हो ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड द टर्म्स कम्स टू बी इन अ fundamental quantities, fundamental trigonometric ratio, then there is no need to move forward, right? So this is the answer, because your LHS is 2 cos 4x cos x and the RHS is again the 2 cos 4x times cos x, so hence it's verified, right? 16th देखते हैं। 16th में इजी है, हो जाएगा सॉल्व। ऊपर cos c माइनस cos d, ऊपर cos x माइनस cos y अप्लाई करना, नीचे sin x माइनस sin y अप्लाई करना, सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, आंसर आ जाएगा। 17th में भी सेम कॉन्सेप्ट है, sin x प्लस sin y न्यूमरेटर में, cos x प्लस cos y डिनोमिनेटर में, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। 18th cos डायरेक्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला है, हो जाएगा सॉल्व। 19th भी हो जाएगा, 20th भी हो जाएगा। 20th का जो डिनोमिनेटर है ना जी, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे ना यहाँ पे, देखो अगर यहाँ से आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो दिस विल बी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंड यू नो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x, हो जाएगा सॉल्व। क्लियर ना? 21st करा देता हूं मैं आपको। 21st एक चीज देखो, इसमें 21st में क्या लाना है, cot 3x लानी है, देख रहे हो ना आपने, cot 3x चाहिए मेरे को, cot 3x, एंड यू नो cot 3x इज, आपको पता है सर cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x होता है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे पास न्यूमरेटर में cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x है, अगर वो सिर्फ यही दो टर्म्स बच जाते तो मेरे पास आंसर आ जाता है।
और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड अगर ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो देयर इज नो नीड टू चेंज देम, राइट ना। तो हमने ग्रुपिंग किसकी करनी पड़ेगी? 21st क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम द एलएचएस। 21st क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम द एलएचएस। देखो जी, मैं cos 4x को cos 2x के साथ ग्रुपिंग कराऊंगा। दिस इज cos 4x टाइम्स प्लस cos 2x, राइट ना, प्लस cos 3x। इसको बाहर कर दिया। डिनोमिनेटर में भी वही करना है आपने। दिस इज योर साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। क्लियर है? क्लियर है? देखो न्यूमरेटर में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करना। 2cc 2 cos 4x प्लस 2x इज 6x अपॉन 2 इज 3x and cos x minus y upon 2. So cos 4x minus 2x is cos 2x upon 2 is cos x only. Hope it's clear. Plus cos 3x upon, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। 2sc ना, 2 sin this plus this upon 2, 6x plus 2x is 8x upon 2 is 4x, नहीं सॉरी 3x, अरे 4x plus 2x है ना, तो 6x अपॉन 2 एंड हो जाएगा दिस इज cos x, हो जाएगा प्लस साइन 3x। व्हाट इट, न्यूमरेटर से आपको cos 3x कॉमन दिख रहा होगा जी, क्या मिल जाएगा? दिस इज 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर से आपके पास साइन 3x कॉमन दिख रहा होगा, क्या मिल जाएगा? दिस इज 2 cos x प्लस 1। इससे काट दो, क्या आंसर आ जाएगा हमें यहाँ पर? cot 3x। देखो आया, देख जाओ, देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो, आगे बढ़े। ठीक है, मंगल भवन मंगलहारी द्रविरस दशरथ अजर बिहारी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, राइट ना? अरे नहीं भैया, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं है, ये 22nd क्वेश्चन है। देखते हैं भैया 22nd क्वेश्चन, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको। देखो इसकी एक एल्गोरिथम होती है जी सॉल्व करने की। जब भी इंटायर टर्म्स या तो ओनली tan में हो या तो ओनली cot में हो, और इतना ही नहीं, दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर हो जाए। क्या बोल रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर सारे टर्म्स या तो cot में हो या तो tan में हो और दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर हो, तो उसकी एक एल्गोरिथम होती है, मैं उससे ही सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 22nd क्वेश्चन में cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर x और 2x का सम जो है 3x है और सारे टर्म्स आपको cot में दिख रहे होंगे, तो पता है क्या करना? आपको पता है सर x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या होता है? 3x होता है। वी हैव डू cot बोथ द साइड्स, दोनों साइड में cot ले लो। क्या कर रहा हूं? दोनों साइड में cot ले लिया। अब आपने न्यूमरेटर में सॉरी एलएचएस में आपने cot a प्लस बी के फॉर्मूले अप्लाई कर लो। cot a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। याद है? याद है? cot a प्लस b का फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, देखो
cot A plus B is equals to, this is cot A cot B minus 1 upon here is it's cot B plus cot A. वही अप्लाई किया हूं यूजिंग आइडेंटिटी. समझ में आ रही बात ना. इज इक्वल्स टू इन द राइट हैंड साइड विल बी हियर cot 3x. आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो. हियर इज इट्स cot x cot 2x, cot x cot 2x minus 1 is equals to cot 2x cot 3x plus cot x cot 3x. आ गया ना. इनको लेफ्ट में शिफ्ट करा दो, आंसर आ जाएगा. देखो cot x cot 2x, cot है भैया, क्यों cos लिखवा ले रहे हो, माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x. ये जो -1 राइट साइड में है ना जी, लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में करोगे रिजल्ट आ गया. देख जाओ. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसको सेम मेथड ऐसे ही करना. क्लियर है. आगे बढ़े, आगे बढ़े. 22nd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना. इसमें 22nd भी अच्छा क्वेश्चन है, 23rd भी अच्छा क्वेश्चन है, 25 भी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बढ़े. 23rd नाउ विल डू. 23rd करिष्यते. देखो जी 23rd बोले तो अच्छा एक चीज बताओ, LHS में 10 4x है और RHS में 4 10x टाइम्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स अपॉन प्लस 10 टू द पावर 4x है. आप ये देख रहे हो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना जिसमें एंगल 4x हो, जो राइट हैंड साइड में एंगल्स क्या है, x है. तो ऑलवेज हायर वैल्यूज को ना स्मॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग. तो जो LHS है ना यहाँ पे 10 4x है. 4x से x में जाना आसान है, लेकिन x से 4x में जाना टफ होता है. अरे ऐसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, बिल्डिंग बनी हुई है, तोड़ना आसान है, जोड़ना आसान है. अगर बिल्डिंग बनानी हो तो टाइम लग जाता है, राइट ना. अगर एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी हो ना, लग जाएंगे 1 साल 2 साल. अगर एक अच्छे बल्क लैंग्वेज में बल्क स्टेज में काम हो तो. लेकिन अगर वही चीज को क्या करना हो, तोड़ना हो, बस एक डायनामाइट लगाओ, फुस हो जाएगा, राइट ना. तो इसीलिए कहा जाता है कि तोड़ना आसान है, जोड़ना टफ है. तो इसको तोड़ो, 4x है ना जी, इसको तोड़ के x में लाओ, वो आसान होगा. देखो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2x लिखोगे ना, लिख सकते हो ना. और आपको आइडेंटिटी बताई गई होगी tan 2 थीटा की, याद है ना. tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. समझ में आया क्या? पक्का नहीं समझ में आया बोल जाओ. नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, आगे समझ में. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x, लेकिन x की जगह पे 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x लिखोगे ना. देख जाओ यहाँ पे x की जगह पे या थीटा की जगह पे 2x है. अब भी देखो आपने 4x से 2x तक पहुंचे, जबकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो x में है. फिर से इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं. ये जो न्यूमरेटर है ना, दिस विल बी हियर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखोगे ना. कोई इफ एंड बट -1 माइनस ये हो जाएगा, दिस इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखोगे ना. और उसका ऊपर स्क्वायर है तो लिख लो स्क्वायर. गॉट इट. और आगे बढ़ते हैं. सो फाइनली न्यूमरेटर I'll write here this is 4 tan x upon 1 minus tan square x. और इसको अगर आप सॉल्व करते हो एलसीएम लेने के बाद, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर इज 4 tan स्क्वायर x लिखोगे ना. और अपॉन में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. आएगा कि नहीं आएगा बताओ. एलसीएम ले लिया जी, डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर ली, एलसीएम ले लिया.
डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख लो। देखो ये समझ में आ रहा है ना। अरे यहाँ पे होगा 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर में कितना बचेगा यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो मैं यहीं पे राइट साइड में लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर सॉरी नहीं कर पाऊंगा, यहीं पे लिखता हूँ। चलो कोई, यहाँ पे देखो दिस इज 4 tan x, दिखाई दे रहा है ना, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। डिवाइड में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये कितनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? इससे कट जाएगा, देखो कट रहा है ना, कट गया ना, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में मिलेगा दिस इज 4 tan x टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मिलेगा ना, और जो डिनोमिनेटर में है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स लिखोगे ना, और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी है ही है। सो न्यूमरेटर में लिखोगे दिस इज 4 tan x टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, ये लाना था जी। देख जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, जस्ट गॉन थ्रू अबाउट द एंटायर वन। कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ डाउट मस्ट आस्क। दिखाई दे रहा है ना, मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के ऊपर ही लिखा हुआ है, बट स्टिल आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर समझ लो फिर लिख लो। यशोदा के नंद लाला मंगल भावना मंगलहारी ध्रुवरथ अजर बिहारी राम सिया राम। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टाइम दे रहा हूं, लिख लो, टेक योर टाइम, नथिंग टू वरी अबाउट। ट्रिग्नोमेट्री काफी वास्ट है, इवन इसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम ही आता है। आगे बढ़े, हो गया सबका? चलो ठीक है, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 25। 25 यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, जो 23rd का है वही 25th का है। इसमें भी हाइयर एंगल को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे, राइट ना? जैसे tan 4x को मैंने बताया था ना, 4x से हमने 2x मिलाया, 2x से फिर मैं x मिला दिया, वही यहां पे भी करना होगा 25th क्वेश्चन में भी। देखो
25 cos 6x है इक्वल्स टू मैं लिख ले रहा हूं cos 2 टाइम्स ऑफ 3x लिख सकते हो ना। पता है क्यों कर रहा हूं, पहले मुझे इसमें -1 भी लाना है, तो देखो क्या लिख रहा हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो एटलीस्ट थीटा की जगह पे हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है ना। देखो हमें -1 चाहिए और आ चुका, देखो यहाँ पे -1 चाहिए ना, आ चुका है -1, जो हमें अगर चाहिए वो आज आ गया यहाँ पे, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, दिस इज 2 cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर ले रहा हूं, cos 3x इज 4 cos क्यूबिक x -3 cos x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो और -1 रखने दो। क्लियर हो गया, क्लियर है। cos 3x से फॉर्मूले अप्लाई कर दिए जी मैंने, अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर लो ना, दिस इज 4 cos क्यूबिक x -3 cos x का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ a बोले तो 4 cos क्यूबिक x और b बोले तो 3 cos x। क्लियर हो गया ना। देख जाओ, मैंने इसको एक्सपेंड, मैंने a माइनस बी को कर दिया, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है। और लास्ट में जो -1 इसको रखो, हियर इज इट्स -1। क्लियर है ना। चलो देखते हैं अगले स्टेप में, 2 तो बाहर ही रखो, दिस इज 16 cos टू द पावर 6x। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। क्या गया आ लिया था, आपकी आती है, हाँ आपकी आती है तो आज ही थोड़ी ना पाओगे, आप लोग नहीं ले बाद कल आ जाना, कोई नहीं होगा। या सॉरी, नाउ इट्स ओके, ठीक है ठीक है। हाँ क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया, राइट ना। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b, राइट ना। आगे देखते हैं, दिस इज प्लस 9 cos स्क्वायर x ना -24 cos टू द पावर 4x लिखोगे ना, -1 लास्ट में लिख लो, -1। अब इसको ओपन करोगे, आई होप रिजल्ट आ जाएगा। देखो 2 टाइम्स 16 32 ना, दिस इज 32 cos टू द पावर 6x प्लस, नहीं माइनस कर लो, चलो ऑर्डर वाइज लिख दे रहा हूं, 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर है। सो बाय दिस, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा हूं ना, 24 भी सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, 24 में cos 4x को cos 2 टाइम्स ऑफ 2x करना, लेकिन जब cos 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करना तो उसमें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अप्लाई करना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, फिर से sin 2x को एक्सपेंड करोगे रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देख जाओ आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट नाउ। 18th, इसका ये 19th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको।
जो जो टफ क्वेश्चन है ना वो करा देता हूँ। एग्जाम्पल 19 इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। इट्स गिवन cos x cos y माइनस cos x इंटू cos y इक्वल्स टू समथिंग, राइट? राइट ना? देखते हैं LHS क्या दे रखे हैं यहाँ पे, cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस साइन, सॉरी नॉट माइनस साइन, cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2। कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, 2SC 2CS 2CC माइनस 2SS, उसके बाद से मैंने स्मार्टली कहा था क्योंकि 12th क्लास में भी वही चलता है, उसमें आपसे 2SC का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, SC का फॉर्मूला पूछेगा, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पूछेगा। कल मैंने डिस्कस किया था, अगर आप याद हो, कोई भी ले लो, साइन ही ले लेते हैं। दिस इज साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y इक्वल टू, मैंने कहा था 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ पे cos x माइनस वाई अपॉन, ये बताया था ना। अगर आपसे मैं मान ले रहा हूं कि दिस इज हियर 2 साइन ए कॉस बी है, 2 साइन ए कॉस बी से मुझे लेफ्ट में आना है, राइट से लेफ्ट में आना है, तो मैंने बताया था कि इसमें साइन के साथ ही एंगल का सम और साइन, यहाँ पे एंगल का सम और यहाँ पे एंगल का डिफरेंस हो जाता है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन में a प्लस बी हो जाता है प्लस साइन में a माइनस बी हो जाता है, राइट ना? लेकिन स्मार्टली पता है क्या है, आपसे 2 की डिमांड नहीं करेगा। 90% क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना 12th में, उसमें साइन ए कॉस बी होगा, 2 नहीं होगा। तो 2 क्या होगा, राइट साइड में आकर के लेफ्ट में हाफ हो जाएगा, राइट ना? एंड दिस इज योर साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, दिस इज हियर साइन a कॉस b। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोल जाओ, बोल जाओ। मतलब मैं कह रहा हूं जी 2 नहीं लिखना है, 2 जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में डिवाइडिंग बाई 2 करके भेज दो, बस खत्म बात, राइट ना? और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास 19th क्वेश्चन में भी बोल रहा है, 19th में भी यही डिमांड कर रहा है आपसे। देखते हैं। हो ना 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 ना। देखो जी, cos a cos b है ना, cos a cos b cos a cos b cos a cos b cos a cos b 2cc चोर चोर बताया था ना। तो 2 को लेफ्ट में भेज दो, तो लेफ्ट में कोई तो हाफ बन के आएगा, और यहाँ पे कितना होता है, cos ऑफ a प्लस बी। एक में कहा था एंगल का सम और दूसरे में एंगल का डिफरेंस, याद है ना समझ पूछो, ये था हाफ टाइम्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा इतना ही नहीं है, ये भी तो है, ये भी तो है, चलो इसको भी ले लेते हैं, माइनस हाफ टाइम्स, इसका देख लेते हैं, कॉस दिस प्लस दिस प्लस कॉस दिस माइनस, देख लो। कोई डाउट? कोई डाउट? ये हाफ रहने दो, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस 5x बाई 2 प्लस कॉस 3x बाई 2 लिखोगे ना? मैं काम कर रहा हूं ना, ये पूरे से थ्रू आउट द एंटायर आई एम टेकिंग आउट द हाफ कॉमन, ले लू अगले स्टेप में, चलो कोई नहीं, अगले स्टेप में ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, कॉस 15x बाई 2 लिखोगे ना, प्लस दिस इज कॉस माइनस 3x बाई 2। कोई डाउट? कोई डाउट? देखते हैं, ये हाफ तो रहेगा, हाफ तो रहेगा, दिस इज कॉस 5x बाई 2 प्लस कॉस 3x बाई 2, मैंने थ्रू आउट ना हाफ कॉमन ले रहा हूं जी, माइनस कॉस 15x बाई 2
अच्छा, आपको पता है ना सर, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कल मैंने बताया था इवन फंक्शन होते हैं, तो कॉस 3x/2 ही रह जाएगा, और जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस क्या होगा, इट्स 3x/2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इससे कट जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? देखो, ये cos माइनस 3x/2, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब सिंपली cos 3x/2 ही रहेगा, लेकिन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस वाला माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाता है, ये मैंने लिखा है। क्लियर है? सो नाउ इन द नेक्स्ट ब्रैकेट आई राइट हियर, दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ, क्या मिल रहा है, दिस इज cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। देख जाओ, देख जाओ, और आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। फिर से cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यही पे अप्लाई कर रहा हूं, हाफ तो बाहर है, cos x माइनस cos y चौथा फॉर्मूला है, मैंने बताया था ना, sin x प्लस sin y, दूसरा बताया था sin x माइनस sin y, तीसरा बताया था sin x प्लस sin y, नहीं गलत, पहला बताया था sin x प्लस sin y, दूसरा बताया था sin x माइनस sin y, तीसरा बताया था cos x प्लस cos y, चौथा बताया था cos x माइनस cos y। पहला जो sin x प्लस sin y था उसका 2sc फॉर्मूला था, दूसरा sin x माइनस sin y उसका 2cs फॉर्मूला था, तीसरा cos x प्लस cos y का 2cc फॉर्मूला था, चौथा cos x माइनस cos y का -2ss फॉर्मूला था, राइट ना? -2ss का फॉर्मूला माधवी तुम बता क्या होगा, -2ss मतलब -2 sin x प्लस y अपॉन 2 टाइम्स sin x माइनस y/2, बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले में एंगल का सम, दूसरे में एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या लगाओगे यहां पे, -2 टाइम्स, कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक दिखेगा, क्या लिखोगे, दिस इज साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2। अच्छा एक चीज देखो, 5x/2 प्लस 15x/2, तो पहले तो हो जाएगा 20x/2, 20x/2 तो 10x हो जाएगा, और 10x को 2 से डिवाइड कर दोगे तो मैं 5x डायरेक्टली लिख दूं, समझ में आ गया क्या, मैंने डायरेक्टली लिखा है। अरे दिस प्लस दिस अपॉन 2 करना है, पहले काम करो, 5x/2 प्लस 15x/2 करो, 5x/2 प्लस 15x/2 इक्वल टू 20x/2, 20x/2 मतलब 10x, और अपॉन 2 भी तो आएगा, तो 10x में जब 2 को डिवाइड करोगे तो 5x हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, अगले में क्या होता है, साइन में एंगल का डिफरेंस, अब यहां पर देखो 5x/2 माइनस 15x/2 साइन के साथ, चलो मैं साइन पहले लिख ही दे रहा हूं, 5x/2 माइनस 15x/2 इज माइनस 10x/2, माइनस 10x/2 इक्वल टू माइनस 5x, और नीचे तो होल अपॉन 2 भी तो होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस 5x/2। लॉक कर दें, लॉक कर दें, पक्का लॉक कर दें, गुस्सा तो नहीं करोगे ना, पक्का गुस्सा नहीं करोगे, 100% नहीं करोगे ना, ठीक है, मजाक कर रहा था, ठीक है। अब एक काम करते हैं जी, इस 2 से 2 को काट देते हैं। अच्छा ये देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी, नाउ दिस इज साइन 5x टाइम्स ऑफ साइन 5x/2। देख जाओ, यही लाना था जी, यहाँ पे देख रहे हो ना, देख जाओ, देख लो जी, जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। टेक योर टाइम, अच्छा क्वेश्चन है, डाउट है तो डिस्कस करेंगे, बट यू ट्राई टू मेक इट ईच एंड एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक को थॉरोली देखो, हर एक लाइंस को। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, गुड, ठीक है। तो समझ में आया ना, अभी मैंने आपसे बताया था कि वो आपसे 2 sin a cos b की डिमांड नहीं करेगा, आपसे sin a cos b की डिमांड करेगा, राइट ना, तो 2 ऑब्वियस है, वो डिवाइड हो जाता है, वही चीज यहां पे थी, राइट ना। अगला
एग्जाम्पल हमारा शायद ये यहाँ पे सॉल्व में इन्होंने करी हुई होगी। 20th इज ऑल्सो द गुड क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। 20th है, इवेल्युएट करना जी 10 पाई अपॉन 8 की वैल्यू। पाई अपॉन 8 कितना होता है आयुष आप बताओ? पाई अपॉन 8, हाँ बिल्कुल सही करो, 22.5 डिग्री, राइट ना। पाई बाई 4 आपका 45 डिग्री होता है। तो एक काम करते हैं ना, हमें तो 22.5 डिग्री नहीं पता है, एक काम करते हैं, लेट से थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 8, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। डू 10 ऑन बोथ द साइड्स, सो 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, व्हाट इट ना। लेफ्ट साइड में 10 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई कर लो। आई राइट हियर दिस इज 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा आएगा ना, इज इक्वल टू राइट साइड में 1 हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 10 थीटा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। वी ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी द पॉजिटिव। 10 स्क्वायर थीटा है जी, पॉजिटिव बनाने के लिए मैं राइट साइड में इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। आई एम राइटिंग दिस इज 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नाउ इट्स क्वाड्रेटिक इन 10 थीटा, it's quadratic in 10 थीटा, राइट ना। 10 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए काम करो, पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है ना। बी बोले तो मुन्ना भाई MBBS, वाह 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 वाह। बी बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -1, so this is 4 plus 4 which is 8। डी की वैल्यू 8 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, राइट ना। तो बताया था ना, याद है आपको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एफ एक्स है इक्वल टू 0 मान लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की साइन इसके लीडिंग कोफिशिएंट की साइन होती है और डी हमेशा लेस ग्रेटर देन 0, लेस देन। अच्छा, अगर ऐसा होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, राइट ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, राइट ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 8 आ रही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, निकालते हैं। तो 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो माइनस बी बोले तो 2 प्लस माइनस रूट 8, चलो लिख ही दे रहा हूं, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1। सो नाउ हेयर इज दिस इज 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2। ये काम करते हैं जी, डिवाइडिंग बाई 2 कर लो। सो आई राइट हियर दिस इज 10 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 2, आ गया ना। मतलब यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देते हैं जी। थीटा क्या था हमारे पास, थीटा वाज द पाई बाई 8, तो 10 पाई अपॉन 8 की एक वैल्यू आएगी 1 प्लस रूट 2 और दूसरा 10 पाई अपॉन 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस रूट 2। लेकिन मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, आप बताओ क्यों, बताओ आयुष आप बताओ, वाई आई विल रिजेक्ट 1 माइनस रूट 2, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 10 पाई अपॉन 8 का मतलब होता है 1022.5 डिग्री, और आपको याद होगा सर 1022.5 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए 1 माइनस रूट 2, आपको पता है सर रूट 2 इज होता है 1.414, तो 1 माइनस 1.414 इज माइनस 0.414, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू दिस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो 10 पाई बाई 4 इज 1 प्लस रूट 2। चमका या नहीं चमका, बोल दो भाई, समझा या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, पक्का नहीं समझ में आया, 100% समझ में नहीं आया, आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो इस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल ये भी कर लिए, और भी कुछ है क्या इसमें, अगला क्या है, अगला
इसमें एग्जाम्पल 21 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। और इसके बाद हाँ, दिस एग्जाम्पल 22 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा जी चैप्टर। बट हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑब्वियसली विल डू फ्रॉम द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट।